जय हिंद दोस्तों। आपने खुद ने, आपके किसी दोस्त ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने 12वीं पास करी है तो यकीन मानिए आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 12वीं के बाद क्या। अगर 12वीं में आपके पास मैथ्स रही होगी और आपके 90 के अराउंड नंबर हैं तो फिर आपको सुनने को मिलेगा कि आप इंजीनियर बन जाइए। इसी तरह अगर आपके पास बायोलॉजी है और आपके 90 के अराउंड नंबर हैं तो आपको खुद को लगेगा कि क्यों नहीं मैं डॉक्टर बन जाऊं। या फिर आपके कला में 90 के आसपास नंबर हैं तो फिर आप सिविल सेवाओं की तरफ भी देख सकते हैं, आईएएस वगैरह के लिए। लेकिन क्या सारे रास्ते 90 वाले बच्चों के लिए ही है? उनकी बात तो करेंगे ही, उनके साथ हम 90 से नीचे जो बच्चे रहते हैं 60-70 वाले, उनके लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं 12वीं के बाद में, अर्थात कैरियर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज बता देता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दरअसल में होता क्या है। 12वीं में मुख्य तौर पर 3 स्ट्रीम चलती है। पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स। साइंस को विज्ञान वर्ग कहते हैं जिसमें मुख्य तौर पर मैथ्स में पीसीएम अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, दूसरा पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसको बायोलॉजी कहते हैं, और तीसरा एग्रीकल्चर जिसमें केमिस्ट्री और एजी वाले सब्जेक्ट रहते हैं। मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो अगर आपके पास मैथ्स रही और आपके अच्छे खासे नंबर हैं तो फिर आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, जिसको क्लियर करने के बाद आपको 4 वर्षीय डिप्लोमा करना रहेगा बीटेक का, जिसके बाद आप इंजीनियर हो जाएंगे। उसमें भी आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं जिसको एमटेक कहते हैं। अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे तो फिर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे राजस्थान में आरपीटी होती है, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप 4 वर्षीय बीटेक का डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप उस तरफ भी नहीं देख रहे हैं तो फिर आप सिंपल बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, जिसके बाद आप एमएससी या मास्टर डिग्री करके नेट वगैरह कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल बीएससी के बाद बीएड करके आप एजुकेशन में टीचर लाइन में आ सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपके पास बायोलॉजी रही है, अच्छे खासे नंबर है, तो आप नीट के लिए जा सकते हैं। नीट क्लियर करने के बाद आपको 4 वर्षीय डिप्लोमा करना रहेगा, उसके बाद आप डॉक्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप पीजी भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर नॉर्मल बीएससी जिसको बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी कहते हैं, उसके बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो ये कुछ रहते हैं बायोलॉजी के रास्ते। इसी तरह अगर आपके पास एजी है तो आपको 12वीं के बाद गेट देना रहता है, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको क्लियर करने के बाद आपको वही 4 वर्षीय स्नातक का डिप्लोमा करना रहेगा। उसके बाद आप पीजी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप संबंधित डिपार्टमेंट में जॉब तलाश सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके पास आर्ट्स रही है, कला के आप विद्यार्थी हैं, आपके अच्छे खासे नंबर हैं, तो आप सिविल के लिए चले जाइए। अगर आप उस लेवल के विद्यार्थी नहीं रहे हैं तो फिर आपको नॉर्मल बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम बीए कहते हैं, वो कर सकते हैं। उनमें आप अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट तलाश सकते हैं कि लिटरेचर लेंगे या आप दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉमर्स रही है अर्थात वाणिज्य, तो आप बीकॉम करिए। बीकॉम के बाद आप एमकॉम करिए और आप सीए वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको बताई है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलती है। आप इनमें से कुछ भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले या कोई भी रास्ता सुनने से पहले मैं जो 4 चीज़ें बता रहा हूँ उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं। अगर इन चारों चीज़ों को, चारों ब्लॉक्स को आप टिक करते हैं तो आप करिएगा। पहला है आपकी इंटेलिजेंसी, यानी आप कितने इंटेलिजेंट है, आपका दिमाग कितना काम करता है, कितनी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, कितनी जटिल चीज़ों को आप हल कर सकते हैं। अगर आप सही में इंटेलिजेंट हैं तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा है आपकी कैपेसिटी अर्थात क्षमता। मेरा क्षमता से मतलब है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी देर तक आप किताबों के साथ उलझ सकते हैं, कितनी देर तक आप कोचिंग कर सकते हैं, कितने घंटे आप पढ़ाई पे बिता सकते हैं। और तीसरा आता है इंटरेस्ट, कि आपकी रुचि किस तरफ है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको बचपन से क्या करना अच्छा लगता है। कि आपको कहीं डॉक्टर खेलना पसंद था, आपको कहीं इंजीनियर बनना पसंद था, कहीं आप बच्चों के ग्रुप में उनके टीचर बनते थे। आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन, कि आपका जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं वो कितना आर्थिक भार ढो सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज के ज़माने में आपको ऊंचे ओहदों पे जाने के लिए ऊंचे कोचिंग हायर करने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊंचे कोचिंग हायर नहीं करें तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन आप
लेकिन फिर आपको सुप्रीम रहना होता है, तो आपके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो 4 चीज़ें मैंने बताई इस वीडियो में, उन चारों चीज़ों को आपको टिक करना रहेगा। और इसके साथ ही लास्ट में कोई भी रास्ता चुनने से पहले आप इसकी आवाज़ सुनिएगा, पूछिएगा कि क्या चाहता है तू, किस में तुझे मज़ा आता है, क्या कर सकते हैं, वही करिएगा जिसमें आप बोर नहीं हो, आपको करना अच्छा लगे, मज़ा भी आए, आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आखिरकार 3 इडियट्स में कहा है कि आपको पास होने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन दबाने की। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।